Okay, so today's session is about PCR. That means the put call ratio. हाँ जी चौहान साहब, यस सर। यानी कि एक ऐसा रेशियो जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल का काम करता है. इट एक्ट्स एज अ वेरी वेरी निफ्टी इंपॉर्टेंट टूल फॉर. जी चौहान निफ्टी साहब क्या एंड कह रहे बैंक हैं? निफ्टी निफ्टी फॉर एंड बैंक निफ्टी फॉर एनालिसिस ऑफ निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी स्पेशली. दोनों ही इंडेक्सेस जो ज्यादातर लोगों के फेवरेट हैं, इन दोनों की एनालिसिस में इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल हम देख सकते हैं, सबसे यूजफुल टूल आई वुड से is PCR, put call ratio. Why? Because see, this is now not exactly a trending market. है ना चौहान साहब? This is not a यस trending market anymore. ठीक है? This is a market which is more based upon supports and resistances, right? Yeah. This is a market which is respecting its supports and resistances much more. ठीक है? So there are chances that we'll see a lot more turnarounds from the supports as well as we'll see a lot more pullbacks and profit bookings from the resistances. ठीक है? So it is. जी जी चौहान साहब क्या कह रहे हैं आप? जज इस टाइम मार्केट बुल ट्रेंड में है। Okay. हाँ, but still the overall trend is still bullish. बुलिश। तो हाँ. इस टाइम जो ओवरशॉट का इफेक्ट आता है हम्म. मार्केट में नहीं आता। Okay. हाँ हाँ. तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है. बसंत जी, गुड मॉर्निंग बसंत जी. स्ट्रेट टू द पॉइंट. यस. ये स्टॉक्स आपने बताए के बारे में नेक्स्ट वीक का व्यू चाहिए. ओके बसंत जी, डेफिनेटली विल कॉल यू आफ्टर द प्रोग्राम. आफ्टर मार्केट हम आपका सेशन हम लगते हैं। Sure. After this session, you'll definitely get a call from the team and we'll definitely be talking about this thing. बिल्कुल बसंत जी, थैंक यू. जी चौहान साहब क्या कह रहे थे आप? दिस इज ओवरऑल अ बुलिश मार्केट, लेकिन जितना पहले इजी था इस बुलिश मार्केट में पैसे कमाना, यानी कि एक तरफा भाग रहे थे, अब वैसा नहीं रहा. राइट? या हाँ. लेकिन इस टाइम जो हम पीसीआर को यदि हम हम्म. पीसीआर को एनालिस करें हम्म. और पीसीआर पे हम अपने ट्रेड को लें तो इस टाइम जो एक्यूरेसी है हाँ. वो 95% से ऊपर उसमें एक्यूरेसी जा रही है। ठीक है. ओवरसोल्ड और ओवरबॉट ठीक है. तो इसके 10 में लिए से साढ़े हाँ 9 बार हम सही हो रहे हैं। बिल्कुल चौहान साहब. तो आई थिंक सबसे पहले हम 2 मिनट के लिए इस बात के ऊपर बात कर लेते हैं कि पीसीआर एक्चुअली है क्या. ठीक है. सी, अगर मैं आपको कैलकुलेशन से लेकर बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूं, तो पीसीआर जस्ट मींस द पुट कॉल रेशियो. दैट मींस कि पुट्स के अंदर और कॉल्स के अंदर जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं उसके अंदर क्या रेशियो है. ठीक है. अब इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं. पीसीआर दैट कम्स आउट फ्रॉम वॉल्यूम्स एंड द पीसीआर व्हिच कम्स आउट फ्रॉम द ओआई. ठीक है. वॉल्यूम्स का मतलब आज कितने ट्रेड्स हुए हैं. ठीक है. एंड ओआई का मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्राइक के अंदर या एक स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर एक समय में कितनी पोजीशंस ओपन है. ठीक है. तो हमें ज्यादा एक्यूरेसी या ज्यादा डिपेंडेबल जो पुट कॉल रेशियो निकल कर आता है, दैट इज बेस्ड ऑन दी ओआई. राइट चौहान साहब? यस सर. Generally that is based on the OI. So we'll keep an eye on the OI वाला PCR. ठीक है. And how exactly do we calculate it? बहुत ही simple है. We just have to divide the puts का total OI by the calls का total OI. Right? सर एक्चुअली है ना मैं थोड़ा सा वॉल्यूम वाला पीसीआर ज्यादा देखता हूँ। ओके. हाँ ठीक है. ये भी इंटरेस्टिंग बात है. इसका भी हम मैं आपसे वजह वॉल्यूम वाला जानेंगे. पीसीआर आपसे वजह जानेंगे चौहान साहब. हम इस चीज की आपसे वजह जानेंगे. ये आपने जो बात हमें बताई है. दिनेश जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है. एनीबडी एल्स जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ये आप मुझे बताएंगे प्लीज सभी की, क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है नहीं आ रही है? सर अब गुड क्लियर आ रही है आफ्टरनून सर। आशीष जी. गुड आफ्टरनून आशीष जी. जी चौहान साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है? यस सर क्लियर। ओके. निखिल जी को मेरी आवाज आ रही है, पवन जी को आ रही है, सतीश जी को आ रही है, श्री जी को आ रही है, उल्लास जी को आ रही है, आशीष जी को आ रही है. दिनेश जी के मोबाइल में या नेट में कोई हाँ इशू है? दिनेश जी एक बार के लिए. हाँ डेफिनेटली अंगद जी को भी आ रही है, पद्मनाभन जी को भी आ रही है. डेफिनेटली आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू हियर अस. सो दिनेश जी एक बार अगर आप आपके एंड पर इंटरनेट को चेक कर लेंगे प्लीज. अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली यू कैन लेट अस नो. फिर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे उसका. बिल्कुल. तो आप कह रहे थे चौहान साहब कि आप वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड पीसीआर को ज्यादा देखते हैं. राइट? या हाँ ठीक है. उसका कोई स्पेसिफिक रीजन चौहान साहब की ऐसा हो सकता है कि आज जो वॉल्यूम्स हुई हैं
जो आज का डेटा है वो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा सकती हैं, राइट? यस सर। हाँ एक्चुअली जैसे ओआई का पीसीआर है, उसे देखने के लिए थोड़ा सा ये करना पड़ता है, अलग अलग स्ट्राइक में जाना पड़ता है, और जो वॉल्यूम का पीसीआर है हाँ वो मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, आप ये मैं समझ गया, ये यानी कि आप एक बात कह रहे हो कि ये कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिव चीज है, राइट? ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पुट्स का जो ओपन इंटरेस्ट से के ऊपर बेस्ड पीसीआर है वो ज्यादा इफेक्टिव हो, और कुछ लोगों के लिए वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड ज्यादा इफेक्टिव काम करता हो। हाँ जी चौहान यस साहब। सर। हाँ यस। ठीक है। तो मैं इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका देख रहा था कि पीसीआर वॉल्यूम्स के बेसिस पर ऐसे कैलकुलेट करना होता है, अगर वॉल्यूम्स का निकालना है तो पुट्स की वॉल्यूम्स और कॉल्स की वॉल्यूम्स को डिवाइड कर देंगे, और ओआई पर निकालना है तो पुट्स का ओआई और कॉल्स का ओआई के ऊपर हम बात कर लेंगे। बट यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि पीसीआर का कैलकुलेशन, द कैलकुलेशन ऑफ पीसीआर इज नॉट आवर बिगेस्ट कंसर्न, ठीक है? दिस इज नॉट आवर बिगेस्ट क्योंकि वो कंसर्न। रेडीमेड मिलता है सबको। Yeah, because we can definitely get it readily available at different platforms, or in the next few months you will also be getting it on the Stockbox app, है ना चौहान साहब? या वो पीछे काम चल रहा है, We're working मैक्सिमम on it. 2 3 महीने लगेंगे। और we are working on it in such a way कि we won't just be providing you the details on the PCR, we won't just be giving you a number. Our PCR या फिर हमारी ऐप पर जो PCR आपको दिखाई देगा, it will also be notifying you when it is overbought and ओवरसोल्ड। oversold. जब पीसीआर ये कैलकुलेशन ओवरबॉट ही या नहीं। ओवरसोल्ड हो जाएगा, यू विल आल्सो गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम द स्टॉकबॉक्स ऐप कि नाउ दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू मेक एंट्रीज थ्रू यूजिंग द पीसीआर, है ना चौहान साहब? यस सर। जी। सो बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, व्हाट डू वी मीन? सी पीसीआर, जैसा कि मैंने कहा, एक सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस से घूमने वाला बाजार है। तो यहाँ पर पीसीआर हमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है इन ट्राइंग टू फाइंड सिचुएशंस जहां पर बाजार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है या फिर बाजार बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है, एंड इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल टूल फॉर अस, ठीक है? वी कैन टेक सिग्नल्स फ्रॉम हेयर कि बाजार कहां से टर्न अराउंड कर सकता है, राइट? या Yeah, we can take very good signals, very good cues कि where can the market turn around from, कहां से एक पुल बैक या रिकवरी हम आते हुए देख सकते हैं, या फिर ऊपर में कहां से हम एक प्रॉफिट बुकिंग आते देख सकते हैं। और उस घूमने से जस्ट पहले अगर हम एंट्री करना चाहते हैं तो पीसीआर विल एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसा कि मैंने कहा, द कैलकुलेशन ऑफ पीसीआर इज नॉट आवर बिगेस्ट कंसर्न। द बिगेस्ट कंसर्न व्हेन वी टॉक अबाउट पीसीआर is how do we make decisions on the basis of PCR। जी चौहान साहब। यस हाँ, सर। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि हाउ विल बी मेकिंग द डिसीजंस बेस्ड ऑन पीसीआर। सो इसके अंदर सबसे पहली जो चीज निकल कर आती है दैट इज द लेवल्स, पीसीआर के लेवल्स। अब बताइए चौहान साहब, क्या वो पीसीआर के लेवल्स हैं जो हमें इस डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत हमारी हेल्प कर सकते हैं? कहाँ हाँ। पीसीआर नंबर, जो सबसे पहली बात, पीसीआर की रेंज क्या होती है चौहान साहब? 0.49 हम्म या 0.5 भी लिख सकते हो। हम्म मैक्सिमम 1.9 या 2 भी लिख सकते हो। 2 मैंने कभी देखा नहीं आप है, समझ बहुत कम लीजिए, बार। हाँ 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 हाँ, इसको आप ये समझ लीजिए, वैसे प्रैक्टिकली कुछ, थ्योरेटिकली कुछ भी हो सकता है, बट प्रैक्टिकली इट मूव्स बिटवीन दीज नंबर्स, ठीक है? 0.45 से 2 के आसपास में, ठीक है? सो नाउ फॉर अस द इंपॉर्टेंट लेवल्स विल बी, अगर हम ओवर सोल्ड मार्केट की बात करें, ठीक है? 1.8। 1.8 से कम का पीसीआर चौहान साहब? इसे 1.6 से 1.8 ओवरसोल्ड मार्केट आ जाती हाँ हाँ हाँ, अगर 1.8 से नीचे पीसीआर निकल जाता है देन वी आर इन एन ओवरसोल्ड, आई एम सॉरी, अगर हम ओवरसोल्ड की बात कर रहे हैं चौहान साहब, तो है। मैंने यहाँ यस। पर गलत लिख दिया, 0.8 1.6 लिखना लिखिए। चाहिए मुझे, 0 पॉइंट 1.6। लिख, नहीं नहीं, अगर हम ओवरसोल्ड की बात कर रहे हैं तो आई शुड हैव अच्छा रिटन, सॉरी, मैं ओवरबॉट सोच रहा हाँ हूँ। हाँ, 0.50। 0.8, सर 0 नो। पॉइंट, जो एक्चुअल है, यदि जो हम देखें 0.5 से 60। या मैं बताता हूँ, इसके दो फेजेस हैं। या 0.8 से नीचे द मार्केट स्टार्ट्स गोइंग, ठीक है, इन ओवरसोल्ड। द ओवरसोल्ड रीजन। बट यस सर। हमें जो एक क्लियर डिसीजन वाला जोन है, क्लियर डिसीजन वाला जोन है, दैट इज दी पीसीआर बिलो 0.6, 6। करेक्ट यस सर। कौन सा? यस सर। ये एक ऐसा एरिया है
जहां पर हम we can take our decisions only and only on the basis of PCR. ठीक है? If we find our PCR in this region like 0.6 से 0.8 के बीच में, तो फिर we'll have to look for one more signal. One more signal being like you can look for a signal through the charts, you can look for some other signals in the news. लेकिन एक और signal का आपको वेट करना है जहां से आपको टर्न अराउंड के लिए कंफर्मेशन मिल जाए. But when you find your PCRs below 0.6, in that case you do not need to trade on using some other signals as well. ठीक है? आपको कंफर्मेशन का वेट नहीं करना है. You can trade, we can trade, take our positions only on the basis of PCR too. Right, चौहान साहब? Yes, sir. Yes. एक बार यदि 0.6 से नीचे आ जाए तो किसी और सिग्नल का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, एक बार बाइंग में ट्राई जरूर करना चाहिए. डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि जनरली अब समस्या इसमें प्रॉब्लम एक आती है, जब भी पीसीआर 0.6 होगा तो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगी. आप जो भी बाय करोगे, निफ्टी यदि आप फ्यूचर बाय करोगे तो 100 पॉइंट की मूव होगी, और यदि यही बैंक निफ्टी में होगा तो 300-400 की मूव ऊपर नीचे हो रही होगी. आराम तो से हो रही होगी. आपका जो बहुत डिसीजन होगा, वोलेटिलिटी के अंदर जनरली होता है ये. ठीक है, आपका जो डिसीजन होगा, आपको ये लगेगा कि आपने गलत डिसीजन लिया है. ठीक है. तो सबसे बड़ी समस्या प्रॉब्लम यही आती है कि इसमें हम ट्रेड कैसे करें. It will आपने be very पीसीआर देख लिया, difficult to go against the trend at that point. Right, right. आप ट्रेड कैसे करें. Yes, yes. कौन सी स्ट्राइक, यदि आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो तो आप फ्यूचर कैसे लें, और यदि आपको निफ्टी में पार्टिसिपेट करना है तो कैसे करें. इसके सिंपल दो तरीके हैं यदि आप ऑप्शन में काम करते हैं. देखिए सर, हाँ हाँ, एक सेकेंड. अब हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं कि हाउ विल वी ट्रेड वंस वी गेट द सिग्नल. ठीक है, अगर हम ऑप्शंस में काम करते हैं तो देयर आर टू वेज. जी चौहान साहब. उदाहरण के लिए निफ्टी चल रही है 21,900. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल if Nifty is trading around 21,900. okay, एक्सपायरी का दिन है या एक्सपायरी से एक दिन पहले है. okay, we are trading in 1 day before the expiry. okay, और निफ्टी का पीसीआर ये आ चुका है. okay, and Nifty's PCR is, मैं क्या कहूँ, 0.55, हाँ 6 या 5. 0.55, यानी कि 0.6 से हम नीचे आ गए हैं. ठीक है, बहुत वॉलेटिलिटी चल रही है, बाजार गिरा हुआ है और घबराहट है हर जगह, पैनिक है. निफ्टी जैसे 21,900 से जा रही है ऊपर, वैसे वो 50-60 पॉइंट की तुरंत नीचे की डिमांड. हाँ 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 हाँ, वॉलेटिलिटी है. ठीक है, अब इसमें हमें ट्रेड बाय का करना है. हाँ हाँ, अब हमें डर ये है कि यदि हम कोई भी ऑप्शन लेंगे एसएल हमारा लग जाएगा. हाँ बिल्कुल सही है. अब इसमें हमें क्या करना है, हमें एक आउट ऑफ द मनी की कोई कॉल. So in this, this is a very important thing. सबसे पहली बात कि at this point we have to avoid trades with stop losses. ठीक है? We have to avoid trades with stop losses. But इसका मतलब ये नहीं है कि we can take unnecessary risk. But this doesn't mean to take unnecessary risk. हाँ, तो इसका solution हम कैसे कर सकते हैं चौहान साहब? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप लॉस. हाँ 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 बिल्कुल अंगद जी. इसका सोल्यूशन सिंपल सा है कि हम एक आउट ऑफ द मनी, जैसे 22,000, हाँ, ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं, ओटीएम की कॉल. क्योंकि चौहान साहब ने इनिशियली ही टोल्ड अस कि इफ वी आर ट्रेडिंग 1 day prior to the expiry, that means the premiums will be very low for the next day's expiry, right चौहान साहब? Yeah, the premiums will be very low. So if we go with an out of the money call where we are buying it for like 40 rupees premium or maybe like a 50 rupees premium, हाँ, वो भी आप ऐसा लगना चाहते हो तो 40 से 50 का सब ऐसा रखते हैं निफ्टी में. अच्छा, ऑप्शन में. ओके, या तो जिसकी जो रिस्क कैपेसिटी है, हो सकता है किसी के लिए 100 पॉइंट का ऐसा रहता हो, तो आप आउट ऑफ द मनी की कॉल में चाहिए जो 40 से 50 की रेंज में चल रही हो. हाँ, एंड इन दिस केस going out of the money is a very good idea because यहाँ पर we are trading for a strong turnaround. क्योंकि इस रीजन में जब निफ्टी घूम रहा है तो we are not expecting a 50 पॉइंट्स की रिकवरी या फिर 70 पॉइंट्स की रिकवरी. नो, we are expecting a big recovery. हाँ, 150, 200. We are expecting a big recovery, like somewhere around at least 150 से 200 पॉइंट्स की रिकवरी, है ना चौहान साहब? हाँ. So this is that kind of a trade where an OTM call can actually act as a very good idea. ठीक है? It will give us a very good risk reward.
देखिए इसमें एक आयरनी भी है, दिस इज अ वेरी आई वुड से इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि एट 0.55 या 0.6 से नीचे जब भी पीसीआर होता है तो द मार्केट may look to be very volatile. The market may seem to be very volatile, but it is actually a low risk area. है ना चौहान साहब? It is actually a low risk area because the risk reward is very, very attractive. When the PCR is so low, the market might look कि बहुत volatility है and it is very risky to trade, but it is actually less risky because the risk reward is very, very favorable. है ना चौहान एक साहब? और हुआ कि हैवी क्वांटिटी में लो हाँ, क्वांटिटी में काम दिस करें, इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कि क्वांटिटी आपका की बीपी ना मैनेज, पड़े। हाँ हाँ, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन मैनेजमेंट, क्वांटिटीज की मैनेजमेंट, इसके ऊपर तो हम काफी बार सेशंस कर चुके हैं कि कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है, किसी भी तरह का ट्रेड किसी भी समय अच्छा लगता है हमें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे सारी पैसे उसके अंदर डाल दें, है ना? इट डज नॉट मीन कि वी हैव टू पुट ऑल ऑफ आवर मनी इनटू दैट ट्रेड, है ना? सो मनी मैनेजमेंट इट इज ऑफ foremost importance. We always have to make that decision first before taking a position. जी चौहान साहब। इसका हम टारगेट 1:1, 1:2 और 1:3 रख सकते हैं। एग्जैक्टली, आई थिंक 1:1 से तो ऊपर का टारगेट हमें आराम से मिल जाना चाहिए इन केस हम सही निकले 1:2, चौहान साहब। 1:3, 3 हाँ, 4 हम 3 इन तक दिस केस हमको वी मिल माइट सकता है। बी वी माइट गेट समवेयर अराउंड 1:3, 1:4, क्योंकि अगर इस तरह के बड़े मूव्स की हम बात कर रहे हैं, इतने बड़े मूव्स को चौहान साहब अगर हम कैप्चर कर रहे हैं तो वी विल डेफिनेटली बी मेकिंग गुड मनी, है ना? इन इवन इफ वी आर ट्रेडिंग इन ओटीएम कॉल। अब या यदि हम बिकॉज फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, okay, now if we are trading in futures, okay, हमें फ्यूचर का लॉट बाय करना है। okay, we can buy a futures का lot जो by फ्यूचर में काम करते हैं उनकी रिस्क कैपेसिटी मिनिमम पर लोड लॉस लेने की 5 से 6,000 होती है सर, okay, मिनिमम इतना होना चाहिए। okay, आप 100 पॉइंट ऊपर की डीप इन द मनी, निफ्टी यदि 21,900 चल रहा है तो आप 22,000 की या by 21,950 की एक फुट ले लीजिए in साथ the में। money put option। हाँ, डीप इन द अच्छा, डीप एज इन डीप का मतलब हुआ कि अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो आई से 100 पॉइंट्स ऊपर। जैसे निफ्टी 21,900 चल रहा है तो 22,000 के हम हाँ, पुट ले लें। ओके 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 ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि चौहान साहब ने कहा कि we can buy if we like to trade in futures, we can buy a futures contract, and along with that we can buy a deep in the money put option. Like या deep in the अब money, say he means like somewhere around 100 points, at least 100 points deep in the money put option, correct? अब इसमें आप एक चीज है कि जैसे सपोज है कि एक्सपायरी है, आपको इस एक्सपायरी में लग रहा है, मैक्सिमम हम तो सजेशन यही देंगे कि इसी एक्सपायरी के लीजिए। और यदि आपको लगता है कि अगली एक्सपायरी में भी आपका ये मार्केट बैक हो सकता है तो आप अगली एक्सपायरी की पुट ले सकते हो, यहाँ वीकली होती है। अच्छा 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 तो अच्छा, जो हाँ ठीक है ठीक लॉस है ठीक है। 5,000 का होगा वो आपका हो सकता है 10 का हो जाए, लेकिन हाँ आपको बिल्कुल, टाइम पीरियड लंबा मिल हाँ जाएगा। डेफिनेटली विल गेट लेकिन अ कभी लॉट, भी will get a bigger time frame. But चौहान साहब इसमें मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि when we see the PCR at such low levels, ठीक है, if it is around 0.5, 0.55, don't we expect a quick up move in that case? हाँ, हम सर जनरली मैक्सिमम क्विक 10 अप में मूव से एक्सपेक्ट नहीं 7 या करते। सर मैक्सिमम 10 में से 8 बार क्विक ही मूव होती है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अ वेरी लॉन्ग व्यू, लाइक एक या हफ्ते का व्यू या लेने की भी जरूरत नहीं होती। हम सही है या गलत है, विल गेट टू नो अबाउट इट आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 or 2 सेशंस इटसेल्फ, राइट? या इसलिए इसलिए मेरा कहना है कि इसी वीक की आप लीजिए और हाँ, आपको सबसे ऐसे बढ़िया लगाने आइडिया, की जैसे कोई कि जरूरत चौहान साहब नहीं ने है। कहा, द बेस्ट आइडिया इज टू टेक पोजीशन इन द सेम वीक बिकॉज द प्रीमियम विल आल्सो बी वेरी लो। या हाँ आप हाँ यदि हाँ, गलत हुए अगले दिन 3:25 में आप पुट भी काट दीजिए और लॉट भी काट दीजिए, आपको हाँ, मैक्सिमम लॉस नहीं होगा, 4-5 हजार का लॉस होगा। या यदि या आपके हिसाब से वो बढ़िया आ गई तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। या लेकिन सो द बेस्ट अपसाइड, सजेशन यही होती है ठीक है, कि आप ऑप्शन में जाओ तो रिस्क रिवॉर्ड और भी बेटर मिलता है, क्योंकि यहाँ राइट, पैसा लगता है, अच्छा खासा करेक्ट, मार्जिन लगता है, करेक्ट, आपको पोजीशन काटने में भी अप डाउन होगा। करेक्ट, लेकिन कई करेक्ट, लोग करेक्ट। केवल फ्यूचर में काम करना चाहते हैं तो हम्म, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। और इस तरह से आपको यहाँ ट्रेड लेनी ही है। अब हाँ दूसरा, आपको मेंटलिटी बहुत मजबूत होना होगा। जब आप चार्ट देखोगे हाँ टेक्निक, जैसे 21,900 हाँ हाँ मार्केट हाँ आएगी हाँ तो हाँ आपको हाँ, लगेगा मार्केट बर्बाद हो गई है, सही है। मार्केट कहीं मतलब सही है। मतलब आप जो भी आपको लगेगा, मतलब आप टीवी में सुनोगे, यदि हम किसी की वो नहीं कर रहे,
एनालिस्ट बोल जनरली ऐसा होता है चौहान साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि पीसीआर वर्क्स अगेंस्ट द ट्रेंड, है ना? सो दिस इज व्हाई व्हेन टेक्निकल एनालिसिस इज गिविंग अ बाय ब्रेकआउट समवेयर, तो एट द सेम टाइम वी माइट सी कि द पीसीआर इज शोइंग एन ओवरबॉट सिचुएशन, या फिर व्हेन टेक्निकल एनालिसिस इज गिविंग अ सेल सिग्नल, पीसीआर माइट गिव अस अ सिग्नल कि दिस इज एन ओवरसोल्ड मार्केट और यहाँ से हमें बाय करना चाहिए, राइट? अब मैं साइकोलॉजी भी बता दूं इसकी, पीसीआर में क्या काम आती है। 10 में से 9 लोग सेल में होते हैं उस टाइम। हाँ, it is very important to note this point कि when we will be trading using PCR, like we'll be trading in the extremely oversold and overbought conditions or levels of PCR, psychologically or mentally it will be a tough for us, है ना? It will be a tough decision at that time because most of the people will be trading in the direction of trend, है ना चौहान साहब? Yes sir. So it will be difficult to go against them, to go against that wave, but अब थोड़ा थोड़ा टाइम एक बार के लिए अगर इसके लिए कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो यू कैन टेक अ नोट ऑन पीसीआर। अब पीसीआर का एनालिसिस करके देखिए कुछ टाइम तक, ठीक है? एंड धीरे धीरे जब आप इस चीज के साथ कंफर्टेबल हो जाएं तो आप छोटी पोजीशंस के साथ ट्राई करके देखिए, एंड इवेंचुअली आई एम श्योर कि यू विल गेट कंफर्टेबल विद द डिफरेंट लेवल्स ऑफ पीसीआर। जब मार्केट बुल ट्रेंड में होती है और जब भी मार्केट ओवरसोल्ड हो तो पीसीआर बहुत अच्छी रिकवरी आती है, मतलब ओवरसोल्ड पे ज्यादा देना चाहिए आपको, क्योंकि मार्केट एक बुल ट्रेंड में है। हर आदमी को ये लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात तो है। एक बार जब ओवरसोल्ड हो तो आपको जरूर ट्राई करना। ठीक बात है। सौजन्य जी आई थिंक इज सेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सर यूजुअली चौहान साहब जस्ट न्यूट्रल पे आते हैं, यदि पीसीआर एक है। जी चौहान साहब सिर्फ एक सेकंड में, ये सौजन्य जी का कुछ पॉइंट रखा है, मैं मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग है। सर यूजुअली ऑन द एक्सपायरी डे अबाउट 7 out of 10 times market goes in range bound. Would it not be safe to look at next week expiry to buy, just to make sure that if the expiry does not move, the rest days can move? ठीक है, but one negative side is premium goes high. So जी is my thought process right? हम यहाँ ओवरसोल्ड की बात कर रहे हैं, पहले हमें देखना है मार्केट ओवरसोल्ड है या नहीं है। सुजन्य जी, see your analysis is actually very accurate, ठीक है? कि most of the times जो मार्केट है it can be range bound on expiries, but जो आपने कहा ना कि it is 7 out of 10 times, we are talking about those 3 times generally जहां पर ओवरसोल्ड, हाँ, when the market is oversold, ठीक है? So where we are expecting a strong turnaround, like we saw in the Thursday वाला expiry, है ना? जो इस बार थर्सडे को एक्सपायरी मैं थोड़ी सी कहता हूँ, ये 2 महीने 3 महीने में एक बार आती है। Exactly. Yeah, exactly. जो हमने थर्सडे को चौहान साहब देखा in Nifty, the market came back very strongly from its lows. हाँ, from 21,900 के आसपास से it straight went up to its all time highs. करेक्ट? और पीसीआर उस दिन 4.8 आया था, 4.9 मैंने देखा 4.8 9 तक मैंने देखा था। या सो सुजन्य जी, ओवरऑल your thought process is exactly right. The market is generally, we see a lot of the times कि expiry पर market goes range bound, but we are talking about those exceptional times when we are in an extremely overbought or an oversold situation, ठीक है? So थोड़ा सा क्लियर we won't get such signals on most of the expiries, but once we do, so how can we encash that? That will be interesting to see. जी जवान साहब क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक दिन पहले ही हमने निफ्टी की एक 22,150 की और 0 पे दी थी। हाँ ठीक है। मार्केट 0.60 आ चुकी थी। हाँ तो मैक्सिमम मेरा व्यू ये था कि मार्केट यहाँ से मतलब सेल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सडनली अगले दिन मार्केट में 150 पॉइंट का मूव आया नीचे का। पहले नीचे गया, ये इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं चौहान साहब। पहले मार्केट जब आप पीसीआर लोगे जरूरी नहीं है कि वो तुरंत ही ऊपर हो जाए। Exactly. ये आपको मान के चलना है कि जो आप को ले रहे हो 0 हो सकती है। Exactly. क्योंकि जरूरी नहीं है, और आपको वहाँ कंफर्ट होना पड़ेगा कि आपको उतना लॉस लेना है जितना आप बेयर कर सकते हो। बिल्कुल। जो हमने कॉल दिलाई थी वो 50 पैसा आ गई थी। और उसके बाद वो 100 रुपए गई है। हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सही है कि initially the market went down after that call, but since it was a zero call, we were not bothered about the stop losses, ठीक है? We knew the maximum extent of our losses.
आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजीज आर मेड इन सच अ वे कि वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट शॉर्ट टर्म डिप्स, ठीक है। इफ इवेंचुअली बिफोर द एक्सपायरी आवर टारगेट इज कमिंग, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आर आवर स्ट्रेटजीज विल वर्क फाइन। जैसे कि हम बुल कॉल स्प्रेड्स में काम करते हैं, जैसे कि ये जो चौहान साहब ने एक स्ट्रेटजी बताई कि बाइंग अ फ्यूचर्स एंड अलोंग विद दैट बाइंग अ डीप इन द मनी पुट ऑप्शन, ठीक है, दैट विल आल्सो वर्क इन दिस वे। बाइंग एन आउट ऑफ द मनी हीरो जीरो कॉल विल आल्सो वर्क इन दिस वे। तो वी जनरली ट्राई टू मेक सच स्ट्रेटजीज जहां पर छोटे मोटे डिप्स के कारण हमारे स्टॉप लॉसेस नहीं जाने चाहिए, है ना चौहान साहब? यस सर। हाँ, तो इवेंचुअली वी आर राइट। तो हमें zigzag मूव्स के कारण जो नुकसान हो जाते हैं, द विच आर वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ अस, उनसे हम बच सकें और इवेंचुअली अगर हमारा व्यू सही है तो वी कैन टर्न आउट टू बी प्रॉफिटेबल। और यस एक और चीज और, जब हमें ना एक्चुअली जब भी पीसीआर नीचे आता है, एक चीज है, जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, क्यों क्या होता है, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि हम जितने भी लोग होते हैं ट्रेडर, वो ओवरलोड होते हैं। ओवरलोड होते हैं, ठीक है। सबकी पोजीशन बनी हुई होती है, हाँ जी, मैक्सिमम आज के डेट में सब टेक्निकली यूज करते हैं। ठीक है, जब निफ्टी चल रही है 22,100, ठीक है, निफ्टी आगे 21,900, तो ठीक है, मैक्सिमम ऐसा इस बिकर बाय के ठीक बाय है। के ऐसा फिगर हो चुके हैं, मैक्सिमम लोग बाइंग से निकल चुके हैं, हाँ, हल्का हो जाता है मार्केट। पोजीशन रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग अपनी पोजीशन रिवर्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जब आप मैक्सिमम अपनी पोजीशन रिवर्स करते हो, ओके, तो यदि ट्रेडिंग में भी यही है कि जब बाइंग में कोई बचा ही नहीं, तो मार्केट में तो यदि आप एक साइकोलॉजी लो, तो मार्केट तो ऊपर जानी जानी है। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज द मार्केट इज वेरी लाइट, ठीक है। सडनली लाइट। जब ऐसे डिप्स आ जाते हैं, ऐसी वॉलेटिलिटी हो जाती है, तो मोस्ट ऑफ द पोजीशंस के स्टॉप लॉसेस निकल जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पोजीशंस गेट आउट ऑफ द मार्केट, मोस्ट ऑफ द लॉन्ग पोजीशंस वाले जो लोग हैं, दे एग्जिट देयर पोजीशंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द मार्केट इज वेरी लाइट व्हेन सच अ पीसीआर इज देयर, तो मार्केट बिकम्स वेरी लाइट। तो इसका इसी वजह से मेन रीजन ये होता है कि हम बहुत एक क्विक अप मूव देखते हैं जनरली यहाँ से, है ना चौहान साहब? यस। एक बात यस मुझे सर। बताइए चौहान साहब, अभी हमने यहाँ पर जरूर ओवरसोल्ड सिचुएशंस की बात कर ली, बट सिंस वी आर अराउंड द ऑल टाइम हाईज, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द ओवरबॉट वाली सिचुएशंस या सर अभी ओवरबॉट। यानी मार्केट में यदि आप पीसीआर को वो करो, हाँ तो हाँ ओवरबॉट कम हो रहा है, ओवरशॉट ज्यादा हो रहा हाँ, है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बैंक बिल्कुल। निफ्टी में ओवरबॉट ज्यादा हो रहा है। हाँ हाँ, बैंक सही है। निफ्टी जैसे 2 दिन पहले ही ओवरबॉट हो चुकी थी, 1.8 ओवरबॉट हो पे चुका हो था, चुकी थी। तो पीसीआर में लेकिन चौहान साहब की ओवरबॉट के लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे लिए? सर निफ्टी के लिए तो 1.6 बेस्ट है। 1.6 से ज्यादा सर अगर निफ्टी के पीसीआर, लिए, आई एम सॉरी, निफ्टी के लिए आज की हाँ, डेट का मैं फॉर बता रहा हूँ। निफ्टी 1.6 से ज्यादा इज इनफ, करेक्ट। बैंक निफ्टी में आजकल 1.8 भी आ रहा है, ओके, बैंक निफ्टी बुधवार इस आ रहा है। समय क्योंकि थोड़ी वॉलेटाइल है, स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं, सो बैंक निफ्टी में चौहान साहब कहते हैं कि 1.8 से ऊपर का जो पीसीआर है दैट इज गुड। हाँ, वैसे दैट आप इज गुड टू 1.6 गो के फॉर। ऊपर भी व्यू हाँ ले हाँ सकते हो। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि अब मैं आपको एक 1.6 से। सजेशन देना चाहूंगा हाँ जी, सबको, हाँ जी, बैंक निफ्टी 1.5 से ऊपर आ जाए, ओके 1.5 से ऊपर, ओके। 1.4 या 1.5 से ऊपर आ जाए, हाँ 1.5 हाँ से ऊपर आ जाए, तो हाँ आप चाहे सेल ना करें, बाय से बचे। हाँ, ओके ओके ओके, दैट विल बी आवर फर्स्ट सिग्नल कि हेयर we have to start avoiding buys, करेक्ट। बाय। हाँ, या आप शॉर्ट करें ना करें, पुट ऑप्शन बाय करें ना करें, यहां से फ्रेश कॉल ऑप्शंस को लेना या फ्यूचर्स को लेना, दैट विल नॉट बी द मोस्ट द बेस्ट आइडिया, राइट। या दैट वोंट बी द बेस्ट आइडिया। बिल्कुल, तो गुड यही सेम सजेशन है बैंक जवान निफ्टी में साहब। यदि 1.6 आ जाए, तो बाइंग से बचे। हाँ, मैं समझ गया कि एट दीज लेवल्स इट इज मोर इंपॉर्टेंट। पहला सिग्नल हमारे लिए ये होगा कि हमें अब लॉन्ग पोजीशंस और नहीं बनानी है, एंड जब उससे भी ज्यादा पीसीआर ऊपर निकल जाए, इफ इट गोज बियॉन्ड इन इट्स एक्सट्रीमली ओवरबॉट रीजंस लाइक 1.8 1.7 इस तरह के रीजंस, फिर वी कैन डेफिनेटली कंसिडर गोइंग शॉर्ट थ्रू। और वहां पर चौहान साहब हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसा हमने पहले बात की थी, आई थिंक जो मुझे सिंपल। आपकी बात से समझ हाँ। में आया, फर्स्ट इज आई कैन टेक पोजीशन इन दी ओटीएम पुट ऑप्शन, right? या If the expiry is very close, if the expiry is very close, like if it is in the next 1 or 2 days, ठीक है, या तो फिर मैं आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन ले सकता हूँ, एंड इन विच वे, इन अ हीरो जीरो मैनर, या वो एज अ सिंपल हीरो मेथड। जीरो ट्रेड, ठीक है, जिससे मुझे वॉलेटिलिटी की वजह से एग्जिट नहीं करना पड़े, पहली बात, है ना चौहान साहब। द नेक्स्ट थिंग या इज, इफ यू ट्रेड इन फ्यूचर्स, तो फिर सेल। आई विल शॉर्ट अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट,
and along with that I'll buy and deep in the money call, in the money wala call option in the near expiry, right? yeah, एक्सपायरी पास वाली जो एक्सपायरी है उसमें क्या मैं चौहान साहब यहाँ पर अगर मैं फार एक्सपायरी के अंदर ट्रेड बनाना चाहूँ, जैसा कि सौजन्य जी ने हमें सजेशन दिया था, मार्केट है ना एक्चुअली दूर एक्सपायरी में है ना, कभी भी ओवर सोल्ड हो। आज की डेट में निफ्टी में भी क्या होता है, निफ्टी जैसी 1.5 है, 200 पॉइंट नीचे आएगी वो ओवर सोल्ड में चली जाएगी। तो लंबा भी मुझे नहीं लगता कि सही है। दिस इज अ गुड पॉइंट कि इस तरह की जो सिचुएशन होती है, जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड होते हैं मार्केट्स, इन सच केस व्हेन वी सी अ वेरी स्ट्रांग टर्न अराउंड, तो बहुत आराम से ओवरसोल्ड से ओवरबॉट में चले जाते हैं, राइट? बहुत छोटे पीरियड में 2 दिन अगर मैं 0.55 या 0.60 से नीचे के पीसीआर पर बैठा हूं एंड 2 दिन आई सडनली गेट अ 200 पॉइंट का अप मूव, सडनली ऑन द थर्ड डे द पीसीआर विल बी ओवरबॉट, राइट? हाँ, तो इस वजह से ज्यादा लंबा व्यू पीसीआर के बेसिस पर हमें नहीं ट्राई करना चाहिए कि हमें नहीं लेना है, एंड वी शुड डेफिनेटली ट्राई टू। ट्रेडिंग का टूल है, इन्वेस्टमेंट का टूल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पीसीआर इज अ ट्रेडिंग टूल, दिस इज अ गुड पॉइंट, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज ऑलवेज गुड टू टेक लो रिस्क हायर रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स इन पीसीआर, यूजिंग पीसीआर एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, लाइक फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 days, क्योंकि इतने छोटे पीरियड में अगर पीसीआर ने अपना काम करना है, इफ इट हैज टू मेक इटसेल्फ वर्क, ठीक है, if the tool has to turn out to be right in a given situation, then it will be right in the next 1 or 2 days, है ना जवान साहब, in most cases। जी जवान साहब, तो ऑलमोस्ट हमने सब चीजें पीसीआर के बारे में कवर कर ली, आई थिंक, कि पीसीआर क्या होता है। तो न्यूट्रल है, सॉरी 1 है तो न्यूट्रल है। हाँ, ये दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि पीसीआर को हमें सिर्फ अगर वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशंस में है तभी ज्यादा अहमियत देनी है, अदरवाइज नहीं देनी। अदरवाइज हमें पीसीआर को इतनी अहमियत नहीं देनी, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस का पता लगाने में हेल्प मिलती है। बीच में अगर ट्रेंड चल रहा है और पीसीआर बीच में चल रहा है, 1.1 पे चल रहा है, 1.1 पे चल रहा है, 0.9 पे चल रहा है, तो हमें बहुत ज्यादा सिग्नल्स लेने की कोशिश नहीं करनी वहां से, है ना। Do not we also will only work with PCR when it is in the extremely overbought or oversold situations। और एक्चुअली दिक्कत एक ये भी आती है पीसीआर में, जब पीसीआर अधिकतर ओवर सोल्ड या ओवरबॉट होता है, 10 में से 9 लोगों की पोजीशन उसके अगेंस्ट होती है, अगेंस्ट होती है। सो हाँ, यू विल आल्सो गेट ऑलरेडी ओवर वो होते हैं, लोड होते हैं। मैं समझ गया बिल्कुल। सो अभी तक जो हमने बात की उसमें किसी को कोई डाउट, अमोल जी, एमी जी, अमिता जी, अंगद जी, अंकित जी, आशीष जी, आशुतोष जी, आई माइट मिस अ फ्यू नेम्स बट प्लीज मैं चाहता हूं कि हम सभी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो सके, किसी को भी कोई भी बात हो तो आप डेफिनेटली यू कैन आस्क दैट अवे। बसंत जी, दिनेश जी, फराज जी, एनीबॉडी, जवाहर जी, गुड मॉर्निंग, सचिन जी, सतीश जी, शालिनी जी, शशांक जी, एनीबॉडी, एनी डाउट्स, क्वेरीज, कैसा लगा आपको सेशन? सीरीज ही पूछ रहे हैं पीसीआर को कैलकुलेट कैसे गुड मॉर्निंग जी, कैसे, क्या कह रहे हैं आप चौहान साहब? वो पूछ रहे हैं पीसीआर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल, पीसीआर रेडीमेड ऑलरेडी मिल जाता है। या श्रीजी, let me just come back to that screen, Shriji. Yeah, here we discussed ki how can we actually calculate PCR. If we are seeing the OI wala PCR, we'll divide the puts ka OI by the calls ka OI. If we are seeing the volumes wala PCR, we'll divide the puts ka volume and then by the calls ka volume. But here, Shriji, the important thing is ki calculation is not our biggest concern. Okay? As I mentioned in the beginning, the most important thing is decision, because generally it is readily available these days. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट गोस। रवि जी कहते हैं, रवि जी क्या कह रहे हैं आप? सर पीसीआर टोटल पोजीशन और पर्टिकुलर 3-4 स्ट्राइक्स रेशियो के ऊपर डिसीजन लेना है। जी चौहान साहब, रवि जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि जो पीसीआर टोटल पोजीशन पर लेना है या 3-4 स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर लेना है। रवि जी टोटल पोजीशन पे लेना आपको, टोटल पोजीशन पे लीजिए और वॉल्यूम को ज्यादा देखिए। हाँ, और वो ऑलमोस्ट आपको रेडीली अवेलेबल मिलेगा। जी श्री जी, ये इट इज नॉट अबाउट द सेम स्ट्राइक, विल लुक एट द टोटल पीसीआर डेटा, ओआई या वॉल्यूम का डेटा, जैसे आप निफ्टी ट्रेडर पे देख सकते हो। उसके अलावा 2 महीने में या 3 मैक्सिमम 3 महीने में स्टॉप बॉक्स पे आ जाएगा, तो आपको ऑलरेडी बता देगा मार्केट ओवरसोल्ड है ओवरबॉट है। हाँ डेफिनेटली। ये सौजन्य जी कह रहे हैं वेयर डू वी फाइंड द रेडीमेड पीसीआर वैल्यू। बिल्कुल, मैं पीसीआर अभी दिखाता हूँ आपको सौजन्य जी, आई डेफिनेटली शो इट टू यू राइट नाउ। फराज जी कहते हैं आई वुड सजेस्ट कि अपने रिकमेंडेशंस में या टूल का मेंशन कर सकते हैं, या मैं ये समझा नहीं, आई डिडंट गेट दिस सजेशन फराज जी। आई वुड सजेस्ट कि ये कह रहे हैं कि आप ये लिख सकते हो कि पीसीआर, क्या कह रहे हैं चौहान साहब?
आई थिंक आप म्यूट हो गए हैं, आई थिंक चौहान साहब। हाँ हाँ, आप अनम्यूट करके देखिए चौहान साहब। जी जी, हो गए आप बताइए। सर एक्चुअली है ना, वो पूछ रहे हैं कि यदि हम अब एक्चुअली हम यदि ये लिख दें कि हमने पीसीआर पे दी है, तो हाँ कुछ हाँ लोगों को पता ही नहीं होगा पीसीआर क्या, वो कहेगा पीसीआर क्या होता है, हाँ, नहीं तो नहीं नहीं, टाइम चला हाँ वो जाएगा। सही है। राजी, वैसे सजेशन आपका अच्छा है, बट ये काफी बार ऐसे होता है ना, लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो दैट इज द टाइम फॉर एक्शन ना, तो इसलिए ज्यादा डिटेल के बजाय हम सीधा वो काम से काम की बात उधर ज्यादा हाँ, करते हैं। मैं एक स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा। नेक्स्ट जी वीक जी। यदि रिलायंस 3010 पे आ जाता है, हम्म और 3010 पे वो 5 से 5 मिनट हम्म सस्टेन हो जाता है, हम्म। और उसकी 3010 से ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है, हाँ, तो उसमें 100 से 200 की एक शार्प मूव आ सकती है। ओके, नाइस। ये तो एक बोनस पॉइंट जो चौहान साहब ने अभी डिस्कस किया हमारे साथ। ये लीजिए, मैं मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है चौहान साहब? यस सर। ओके, सो यहाँ पर वी आर लुकिंग एट दी पीसीआर, या वेबसाइट देख लीजिए, जो भी वेबसाइट है ये। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होपफुली यू विल नॉट हैव टू लुक एट दिस वेबसाइट अगेन, बिकॉज विल बी प्रोवाइडिंग यू दीज सर्विसेज फ्रॉम दी स्टॉक बॉक्स एंड, है ना चौहान साहब? या बट और फॉर नाउ आप इस वेबसाइट पर जाकर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सबके पीसीआर्स को वी कैन डेफिनेटली see it easily. जी सुजन्य जी, you'll find it ready-made, the अब हम ready-made एक काम numbers करेंगे there. जी पेड क्लाइंटों के लिए, जब भी पीसीआर हाँ 0.55 आएगा, मैं सबको लिख के दे दूंगा कि पीसीआर हाँ, ओवरसोल्ड हो चुका will है। ये notify हम it, करेंगे। will notify it, definitely will notify it. मैं कई बिल्कुल, हम जिससे कई बार करते भी है, जैसे अभी हमने दो बढ़िया। हफ्ते पहले बैंक निफ्टी में किया था कि मार्केट ओवरबॉट हो चुके है, ओवरसोल्ड हो चुकी है, कोई भी बैंक हम्म। निफ्टी को शॉर्ट ना करे। हाँ 44,900 से सब बैंक निफ्टी घूम सही रही है है। चौहान साहब, ये बढ़िया काम हो गया कि दिस इज वन गुड थिंग दैट हैज हैपेंड कि फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, मतलब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स स्टॉक बॉक्स टीम विल नोटिफाई एवरीबॉडी व्हेन द पीसीआर इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, ठीक है। प्रवीण जी कहते हैं, सर I do generally short term investments like 15-20 days and unable to do trades due to my job, so can we use PCR for short term investment? जी चौहान साहब। प्रवीण जी, एक्चुअली पीसीआर इज मोस्टली या फिर सबसे ज्यादा इफेक्टिव ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। एंड it is not very common, या we don't find it every day कि PCR is in the overbought or oversold situations, तो चलिए, तो हाँ कभी कभी होता है, महीने में हाँ एक या हाँ हाँ। दो बार। जी 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 प्रवीण जी, एक्चुअली ये you will पीसीआर find ऐसा if नहीं है कि we, डेली होगा। हाँ exactly, so if you try to trade only using PCR, so your performance will be good, but you will find very few number of trades, ठीक है। so that might be one thing that starts irritating you beyond a point जी। so you can make you can take some positions on the basis of PCR, but if we try to take all of the positions on the basis of PCR, we'll have हाँ, very few number of opportunities to go with जी प्रवीण जी। पीसीआर किसी स्टॉक में काम नहीं करता है, मैक्सिमम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही काम करता है। आप पीसीआर के बेस पे कोई स्टॉक सिलेक्शन मत कर लेना, स्टॉक को सेल हाँ मत कर देना। हाँ ये हाँ, भी मैं बताना चाहूंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी इज द मोस्ट एलिजिबल फॉर पीसीआरस। पराजी कहते हैं कि जी सौजन्य जी थैंक यू। पराजी कहते हैं बेस्ट है सर, दैट्स व्हाट आई वांट, थैंक यू, cause मोस्टली पेड क्लाइंट्स वांट लर्निंग इंस्टेड ऑफ जस्ट। बिल्कुल 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 पराजी, आई अंडरस्टैंड दैट एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव क्लाइंट्स दैट वी हैव, एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक केयर ऑफ दैट अपडेट ऑन पीसीआर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। दिनेश जी, जी थैंक यू दिनेश जी। प्रवीण जी थैंक्स, बिल्कुल। एनी मोर डाउट्स, एनी मोर क्वेरीज, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज जो आप पीसीआर और डिस्कस पीसीआर करना के चाहते रिगार्डिंग। हो? हाँ पीसीआर से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग चीज जो आप डिस्कस करना चाहते हो, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपका आज का सेशन कैसा लगा, कोई सजेशन आगे फर्दर क्लासेस के लिए, कोई टॉपिक हो जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, कुछ भी चीज, अदरवाइज विल सिद्धार्थ जस्ट। सर, जी चौहान हमने साहब। ना एक टूल बनाया है, ट्रेडिंग ओके व्यू पे, अपना ही ओके बनाया हुआ है। हमने दो ओके। टूल बनाए हैं, अगली क्लास हम उसकी लेंगे। हाँ ओके 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 ओके, ठीक है। हमने वी मेड अ टूल ऑन ट्रेडिंग व्यू एंड विल डू नेक्स्ट सेशन ऑन दैट टूल व्हिच इज आल्सो अ वेरी इफेक्टिव वे टू ट्रेड। और रवि जी कहते हैं हमारे कि जो शॉर्ट क्लाइंट है, शॉर्ट पेड कवरिंग, क्लाइंट है। लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, पुट में कॉल में डिफरेंस बताएं सर, नेक्स्ट सेशन ऑन दिस प्लीज। हाँ सर, ये मैं पॉइंट समझने की कोशिश करता हूँ कि सर आपने कहा शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, सर एक्चुअली ओके मैं समझ गया आपके पॉइंट, मैं समझ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग बिल्डअप, आप ये कह रहे हैं, है ना। एंड व्हाट इज द हमने डिफरेंस इसका कोई बिटवीन उदाहरण दी, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट बिल्डअप, मैं समझ गया, सर दिस इसका इज अ उदाहरण वेरी दूं मैं। नाइस सजेशन रवि जी। हाँ जी जी। देखिए, जब निफ्टी की एक्सपायरी चल रही है, हाँ लास्ट डे जी है, हाँ जी वहां है कि वहां जो मार्केट में बढ़ेगा, यदि हाँ जी मार्केट ओवरसोल्ड है, हाँ तो जी वो होगी शॉर्ट कवरिंग।
ओके। जब नेक्स्ट डे का आप अलगे हो गए, वहां जो मार्केट बढ़ेगा वो बनेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग से। ये अंतर आता है। समझ गया, ठीक है, सिंपल। समझ गया मैं। बिल्कुल अच्छा सजेशन दिया आपने चौहान साहब, अच्छी तरह से समझाया। आई होप दिस इज क्लियर। रवि जी, ये छोटे में बता दिया, बट अगर डिटेल में करना है तो हम डेफिनेटली टॉक टू द टीम एंड विल कीप अ सेशन ऑन दिस टू फ्रॉम नाउ। राजीव, बियर बुल स्प्रेड्स, बहुत टाइम हो गया हमें बुल बियर स्प्रेड्स पर सेशन किए हुए, बिल्कुल हम इसके ऊपर भी रख सकते हैं, बिल्कुल, जरूर। जी चौहान साहब, एनी अदर थिंग, या सभी को हम फ्री कर सकते हैं? वीकेंड पर इतना टाइम निकाल कर आते हैं सभी, which it's a very, it means a lot for us कि you take your times out on the weekend and get, I, this is very inspiring to see कि a lot of people want to learn so much about the markets at this time. Otherwise most of the people are just waiting for tips and recommendations na, but you people are interested in learning new concepts. That's a very inspiring thing. जी चौहान साहब। ये सर फ्री करते हैं। हाँ, फ्री कर सकते हैं। मैं आप सभी के साथ एक फोटोग्राफ ले लेता हूँ, जस्ट टू keep a reminder of it for ourselves. Just a moment. Thank you very much everybody. If I might have missed anything, so thank you very much.